कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का बिल्कुल आपका रियल मासिक टेस्ट पेपर आ चुका। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और सेम टू सेम जो हम आपका पेपर कराने वाले हैं यही आपको स्कूल में मिलने वाला, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथ ही आप 20 से 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना जिससे वो भी यहाँ पर 20 में 20 अंक ला सके, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ठीक है। ये आपका पूर्णांक यहाँ 20 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला और साथ ही आपका बिल्कुल यहाँ पर हिंदी का रियल पेपर है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका यहाँ विषय हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपका आता 5 और बा आता आपका यहाँ पर 7 और सा आता आपका 8 और दा आता आपका 9, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, तो आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता फसल नामक कविता के कवि हैं, तो आपको फसल जो आपकी फसल नामक कविता है उसकी आपको कवि बताना कौन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जयशंकर प्रसाद और बात आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और साथ आपका तुलसीदास और दाता आपका नागार्जुन, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया फसल नामक कविता के कवि हैं, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सॉरी इसमें आपका नागार्जुन रहने वाला, ठीक है। नागार्जुन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक कहानी यह भी पाठ की विधा है, तो जो आपकी यहाँ पर दी गई एक कहानी यह भी आपको बताना है यह पाठ की कौन सी विधा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका ऑप्शन आता कहानी और बात आपका यहाँ पर जीवनी और साथ आपका आत्मकथा और दात आपका निबंध। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया एक कहानी यह भी पाठ की विधा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कहानी हो जाएगी। कहानी आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपका इसका ऑप्शन आता उनके पिता ने, उनकी माता ने और साथ उनके, ठीक है, उनकी प्राध्यापिका, आप यहाँ पर दिल्ली प्राध्यापिका शिला अग्रवाल ने और दाता उनके बड़े भाई ने। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा उनके पिता ने। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता कमल तालाब को छोड़कर कहाँ मिला है, तो आपका आता नदी में और बात आपका यहाँ पर झोपड़ी में और साथ आपका समुद्र में और दात आपका रास्ते में। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया कमल तालाब को छोड़कर कहाँ मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा झोपड़ी में, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प 5 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ वीडियो को लाइक है वो यहाँ पर जरूर से कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं, साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मन्नू भंडारी की, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे, तो यहाँ मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को कहते थे, ठीक है, भटियार खाना। आप यहाँ पर देख लीजिए हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए भटियार खाना आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पर नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र आपका इसका आंसर रहेगा वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आग बबूला होने, ठीक है, आग बबूला होना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका नाराज होना, ठीक है, नाराज होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका चौथा आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान में किसकी मनोहारी मुस्कान का वर्णन है, तो इसका आंसर रहेगा एक छोटे बच्चे की, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा एक छोटे बच्चे की। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन है।
फिर आपका जो यहाँ पर आता है मन्नू भंडारी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो मन्नू भंडारी की जो आपकी रचना रहेगी वो हो जाएगी आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी ये है आपकी मन्नू भंडारी की एक रचना हो जाएगी। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आपका बंटी या आपकी मन्नू भंडारी की एक रचना हो जाती है। प्रश्न आपका जो 3 आता है, लेखिका मन्नू भंडारी की व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, जो इनका जो आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं। फिर आपका चौथा आता है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले जो आपका प्रश्न 5 है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला आता जानने की इच्छा, तो जिसे यहाँ पर जानने की इच्छा होती है वो होता है आपका जिज्ञासा। ठीक है, तो जिज्ञासा आपका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जिज्ञासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है, जो जन्म से अंधा हो, तो उसे आपका यहाँ पर रहेगा जन्मांध। ठीक है, जन्मांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्मांध आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका तीसरा आता है, जो दूसरे के किए उपकार को मानता हो, तो इसका आंसर आपका रहेगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। जो दूसरे के किए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं विषय शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। आपका 3 नंबर का रहेगा। तो जो आपका तीसरा प्रश्न चौथा, ठीक है, और 6वां, तो हम यहाँ पर तीसरे, चौथे और 6वें का जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया था, ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी की व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर देख लीजिए। लेखिका को 2 व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया, उनके पिता ने तथा दूसरी शिला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अग्रवाल ने। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उनकी तुलना कर, ठीक है, नीचे दिखा देते। इससे उनमें हीनता का भाव आ गया और पिताजी की इच्छा कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति भाव उनमें आया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। इस तरह से आपका रहेगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो आप यहाँ पर दिल्ली कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, किसानों के हाथों की महिमा है और काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है तथा हवा की, ठीक है, थिरकन का हुआ संकोच है। इस तरह से आपका जो चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपको विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको संवाद लिखना है। पहले तो आपको लिखना है विद्यार्थी, नमस्ते शिक्षक। फिर आपको यहाँ पर शिक्षक लिखना है, तो आप यहाँ पर नमस्ते रवि, ठीक है, आप यहाँ पर लिख ली रवि कहो पढ़ाई कैसी चल रही है। और साथ ही आप यहाँ पर फिर से लिख ली विद्यार्थी, वैसे तो पढ़ाई ठीक ही चल रही है पर, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली शिक्षक, पर क्या रवि खुलकर बताओ। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा, ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो संवाद है पूरा आपको याद करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका हिंदी विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।